तो तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने TMQC यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक रिस्पेक्टेड कैरेक्टर के ऊपर वीडियो बनाया था और इस वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पांस आता है। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सब लोग पार्ट 2 की डिमांड करने लगते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में आप सबकी डिमांड पर एक बार फिर से इस चंपाकली की जम के धुलाई करने वाले हैं। देखो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में ही स्किप करते हो तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर जाओ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के इस वीडियो को शुरुआत से शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। इस वीडियो का मकसद किसी को भी हेट पहुंचाने का नहीं है, ये सिर्फ कॉमेडी पर्पस के लिए, इसलिए इसको दिल पे ना ले। तो देखो, चंपू बुढ़ो इतना बड़ा दोगला इंसान है कि इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। आपको एपिसोड नंबर 11 तो याद ही होगा, जहाँ पर कि जेठालाल ने इस बूढ़ो को एक फोन दिया था। जेठालाल ने इस बूढ़ो को इसीलिए फोन दिया था ताकि ये कोई इमरजेंसी में कॉल कर सके, लेकिन ये ठहरा ठरकी बुढ़ा। ये जिस कोमल को बेटी कहता है उसे ही आई लव यू लिख के भेज रहा था। सच बता रहा हूँ, अगर उस दिन कोमल ने अपने वजनदार हाथों से इस चंपू बुढ़ो को एक रख के दिया होता ना, आज ये सोसाइटी में जो गांधी बन के घूम रहा है साथ तक वो नहीं होता। आपको ये वाला एपिसोड तो याद ही होगा, जहाँ पर कि सुंदर की गोकुलधाम सोसाइटी में पहली बार एंट्री होती है। सुंदर अपनी बहन यानी कि दया से ये कहता है कि उसके गाँव में किसी 70 साल के बुढ़े की शादी हो रही है, और जब ये बात चंपू बुढ़ो सुन लेता है तो उसका एक्सप्रेशन को सही नहीं लग रहा था। क्या 70 साल की उम्र में शादी की? अच्छा। और सच बताओ तो मुझे इसके इरादे भी कभी कभी सही नहीं लगते, क्योंकि ये बूढ़ो कब क्या करता है उसका कुछ भरोसा ही नहीं है। कभी अपने आप को टप्पू का बाप कहता है, कभी किसी से आई लव यू कहता है, और कभी कभी तो ये ऐसी हरकतें करता है जो कि कहने लायक नहीं है। क्या करना है मुझे? शांति से पलंग पे सो जा। भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है। एक एपिसोड में ये चंपक चिलगुजा अपनी बहू को अपने बचपन का एक ऐसा नोटी किस्सा सुना देता है जिसके कारण दया शर्म से पानी पानी हो जाती है, लेकिन इस बूढ़ो को तो कोई शर्म नहीं। तालाब पे नहाने साथ में जाया करते। दोनों ने सोचा था कि सरपंच की बेटी के साथ शादी। वैसे आपको एपिसोड 4, 5, 8, 9 तो याद ही होगा। इस एपिसोड में एक बच्चे का पेड़ के ऊपर पतंग फंस जाता है और वो बच्चा काफी रोने लगता है, और उसी समय इस महान ज्ञानी बुढ़े की नजर उस बच्चे के ऊपर जाती है, और ये बुढ़ा ये सोचने लगता है कि इससे अच्छा मौका अपनी बहादुरी दिखाने का और कभी नहीं मिलेगा, और ये बिना सोचे समझे अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में स्पाइडरमैन की तरह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है ताकि पेड़ से 5 रुपए की पतंग को निकाल सके। लेकिन ये पेड़ के ऊपर चढ़ तो जाता है लेकिन उतर नहीं पाता, जिसके बाद पूरे सोसाइटी वाले मिलकर इस बूढ़ो को ऊपर खाना भेजते हैं, कोल्ड ड्रिंक भेजते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या भेजते हैं। सच बताओ तो मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि ये बूढ़ो इस उम्र में किसको अपनी बहादुरी का प्रदर्शन दिखाना चाहता था, अपने गाँव की सरपंच की बेटी को। अगर आप TMQC के ओल्ड फैंस हो तो आपको विक्की वाला एपिसोड तो याद ही होगा। हाँ, वही लॉर्ड विक्की जो कि इस पागल बुढ़े को काफी रुलाया था। लेकिन मैं अब आपको ये साबित करके बताऊंगा कि इस विक्की की कोई गलती नहीं। अपने आंखों को बंद करके आप ये इमेजिन करो कि अगर आपके घर के आसपास एक ऐसा ज्ञानी बुढ़ा हो जो कि आपको हर छोटी मोटी बातों पर टोकने लगे और आपको गांधी जी के राह पर चलना सिखाए, और आपको ये भी कहे कि बेटा सोसाइटी में कभी कचरा मत फैलाना और अपनी जिंदगी में कभी नशा भी मत करना, तब आप इस ज्ञानी बुढ़े के साथ क्या करना चाहोगे? जब आपको ये पहले से पता है कि ये जो सफाई की ज्ञान बांट रहा है वो ऑलरेडी एक जमाने में सोसाइटी में कूलिया करता था, और ये जो आपको नशा ना करने की सलाह दे रहा है उसका खुद का दांत गुटखा और तंबाकू खाने की वजह से सड़ चुका है। देखो, आप उस बुढ़े का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे जब आपके सोसाइटी वाले उसको भगवान का दर्जा देते हो। और अगर आप इस बुढ़े को सच में सबक सिखाना चाहते हो तब आपको मजबूरन में लॉर्ड विक्की बनना पड़ेगा। देखो भाई, इस बंदे की कोई गलती नहीं, क्योंकि इस ज्ञानी बुढ़े की जो हरकतें है ना कि किसी का भी मन इसे को करेगा। देखो भाई, ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के ही ज्ञान पर अमल ना करना उसको ज्ञान देना नहीं बल्कि ज्ञान कहते हैं। सच बताओ तो मुझे कभी कभी ये नहीं समझता कि ये जेठालाल का बाप है या फिर उसका दुश्मन, क्योंकि ये जेठालाल को हर छोटी मोटी चीजों में डांटता रहता है। जैसे कि जेठालाल कभी लेट उठता है तब डांटने लगता है, और अगर कभी दुकान जाने में लेट हो गया तब भी डांटने लगता है। अब देखो भाई, जेठालाल कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, और वो अपने दुकान का खुद मालिक है, इसीलिए अगर उसको दुकान जाने में थोड़ा सा लेट होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नट्टू काका और बागा दुकान संभाल ही लेते हैं। अब आप में से कई सारे लोग ये कहोगे कि वो उसका बाप है, उसको डांटने का फुल राइट है। तब मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जेठालाल भी टप्पू का बाप है, उसको भी टप्पू को डांटने का फुल राइट है। और अगर टप्पू कोई गलती करता है उसे जेठालाल अगर डांटता है तभी जेठालाल को उल्टा सुनाने लगता है और टप्पू की तरफदारी करता है, इवन टप्पू की गलती ही क्यों ना हो। और इसी ज्ञानी बुढ़े के कारण आज टप्पू पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, और जो टप्पू बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता था आज सोसाइटी में टेंट बांध रहा है, वो भी 25 साल की उम्र में। देखो, ये जेठालाल को डांटता है ठीक है, लेकिन वहीं दया अगर कुछ पागलों वाली हरकतें करती है
तब ये उसे कुछ भी नहीं कहेगा। और आप सबको तो ये पता ही है कि सुंदर जेठालाल को कितना चूना लगाता है, और इस ज्ञानी बुड्ढे को ये अच्छी तरीके से पता है कि सुंदर कितना बड़ा टोपीबाज है, तब भी ये उसे कुछ भी नहीं कहता। इसीलिए तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये बुढ़ो जेठालाल का बाप नहीं बल्कि उसका दुश्मन है। आप लोगों को TMQC का 2025 न्यू ईयर वाला एपिसोड तो याद ही होगा, जहाँ पर कि सोसाइटी वाले न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए एक हीलियम गैस वाले बलून्स का गुच्छा लाया था, और इस हीलियम वाले गैस के गुब्बारों को उड़ाने के लिए किसे सिलेक्ट किया गया? हमारे आदरणीय श्री चंपू बुढ़ो। और भाई किसी भी छोटे बच्चे को भी ये पता होगा कि हीलियम गैस ऊपर जाता है, लेकिन इस बुढ़ो को तो मजे लेने थे। मैं उड़ने के मजे लेने की बात कर रहा हूँ। देखो जब ये गुब्बारे थोड़े ऊपर जाते हैं तभी ये चंपकिया कूद सकता था, लेकिन इसे पूरे मजे चाहिए थे, इसीलिए ये उड़ते उड़ते पाकिस्तान चले जाता है और ये वहाँ पर भी ज्ञान बांटने लगता है। सच बताओ तो वहाँ पे मौजूद किसी भी एक बंदे का दिमाग सटका हुआ रहता ना, तब एक ही गोली में इस ज्ञानी बुड्ढे का खेल ही खत्म था। देखो भाई मेरे हिसाब से इस ज्ञानी बुढ़ो को जितना बोलूं उतना कम है, और मेरे हिसाब से इसके ऊपर सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पूरी किताब बननी चाहिए जिसका नाम हो ज्ञान पेलू बुड्ढा। देखो सच बताओ तो TMQC अब पुराने जैसे नहीं रहा, इसीलिए मैं आपको TMQC के कुछ पुराने सीन्स को याद करवा के हंसाना चाहता था। खैर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ मजाक मस्ती के लिए होती है, इसीलिए इसे ज्यादा सीरियसली मत लो यार। और वैसे भी मैं वीडियो शो के कैरेक्टर्स के ऊपर ही बनाता हूँ, ना कि रियल कैरेक्टर्स के ऊपर। वैसे आपका TMQC में सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन है वो कमेंट में जरूर लिखना, और आपको स्पाइडरमैन वाला गाना कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर लिखना। भाई बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।